आज मार्केट ने पहले मौका दिया बेयर्स को और उसके बाद दिया मौका बुल्स को। आज मैंने एग्जैक्टली क्या किया, क्या आज के दिन से सीखने मिला और किस प्रकार से हमको कल की प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिकॉज आने वाली है आरबीआई की रेट कट वाली पॉलिसी के बारे में डिस्कशन। ये होगा मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में। अब जब भी इस तरह की पॉलिसी आती है आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स होंगे वो थोड़े से महंगे होंगे। महंगे इन द सेंस आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट जब भी कोई इवेंट आने वाला रहता है तो आईवीज हाई रहते हैं, जिसके कारण ऑप्शंस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। एज ऑफ नाउ जब मैं ऑप्शन के प्राइसेस देख रहा हूं उतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितने यूजुअली एक इवेंट के पहले होते हैं, बट स्टिल दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। स्वाभाविक सी बात है, काफी सारे लोग ऐसे स्थिति में लॉन्ग स्ट्रैडल या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल्स लेके जाते हैं, मतलब दोनों तरफ के ऑप्शंस खरीद के जाते हैं, ये सोचकर कि अगर मार्केट किसी भी तरफ पे मोमेंटम देगा तो हम पैसा बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की ये गतिविधि सबसे ज्यादा मेन रीजन क्या है। स्वाभाविक सी बात है, काफी सारे लोग इवेंट होने के बाद बहुत सारे रेशनल देंगे। मेरे हिसाब से चार्ट्स आर द बेस्ट फ्रेंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सिंपल सी चीज हुई है कि जो हैवी वेट्स थे निफ्टी के, उन्होंने कहीं ना कहीं पुल करने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी भी साथ में फाइनेंशियल स्पेस भी जाने की कोशिश करी, लेकिन फाइनेंशियल स्पेस में जो पहले टिक पे बड़ी सेलिंग हुई थी उसके चक्कर में वो उतना बड़ा रिकवरी नहीं दिखा पाया जितना निफ्टी ने दिखाया। निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक तगड़ा रिकवरी दिखाया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जहां पर ओपनिंग हुई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसके ऊपर जाके क्लोज हुई थी। अब सीधे जाके चार्ट के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हमको किस प्रकार से कल की प्लानिंग करनी चाहिए, किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कल के लिए। एंड आप में से कुछ लोग पूछते रहते हैं कि भैया आपके कोर्स या फिर मेंटरिंग का हिस्सा कैसे बने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। YT15 यूज करके 15% ऑफ लीजिए, तो वो बिल्कुल हेल्प करेगा। और मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि अगर किसी को शुरू से एंड तक धीरे धीरे करके साल भर में चीजें सीखनी है तो पीटीसी का 12 मंथ्स या कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का 12 मंथ्स लिया जा सकता है। चलिए अब स्क्रीन पे आते हैं। तो ये मैंने दो मार्किंग बना के रखे हुए थे आज के दिन पे। ये मेरे ट्रेड जोन्स थे जहां पर कि मुझे ट्रेड लेना था। अब ये ट्रेड जोन क्यों थे? बिकॉज अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा श्रिंक करता हूं यहां पर, तो मुझे दिखता है पहला ब्रेकडाउन भी यहां से हुआ था, और हम जब थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, सपोर्ट वहीं पर आ रहा है और रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं मोटा मोटी आ रहा है। कल के दिन पे भी जो ब्रेकडाउन आया था वो इसी लेवल पे आया था। आज के दिन पे देखिए कि नीचे वाले एरिया को ही तोड़ने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था। तो मॉर्निंग में तो मैंने ऑब्वियसली बेरिश ट्रेड लिया था और मैंने प्रेफर किया था बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा बेरिशनेस दिख रहा था। कहीं ना कहीं वहां पर मैंने ऑप्शन बाय किया था जहां पर कि मेरे को 28 से 30% का रिटर्न उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आया। बट वेट, बिफोर यू डिसाइड कि मैं प्रॉफिटेबल एंड हुआ नहीं, आज के दिन पे मैं नेगेटिव पे क्लोज हुआ, उसके भी बताएंगे। वैसे तो आप समझ गए होंगे क्यों हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वापस एक थोड़ा सा बेरिश पोजीशन बनाया था एंड उस चीज पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से कंसोलिडेट करा था। हम पहले तो सीधे बैंक निफ्टी पे जाते हैं बिकॉज वहां पर मैंने लिया था, और फिर कल की भी बात करेंगे कैसे क्या करना है। तो बैंक निफ्टी में मेरा कन्विक्शन पहले ज्यादा क्यों था ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात, पहला कैंडल ओपन हाई बिग रेड कैंडल कहीं ना कहीं बता रहा है कि भैया बड़ा मुसीबत है, एंड अगर इसको पहले से ही रिकवरी करना था तो ये सेकंड कैंडल से करता, लेकिन उस समय पे नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पुट्स के पोजीशंस इस कैंडल के बनते बनते भी थोड़े बहुत ले लिए थे और यहाँ पर थोड़े से पोजीशंस ऐड किए टक 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 करके इन दो कैंडल के आसपास, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने लग गया था, तो मैंने मैक्सिमम बुक कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा प्रीमियम का मूवमेंट काफी अच्छा खासा हुआ था। ये 15 मिनट का चार्ट मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक फायदा हो गया था। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद ये मार्केट पूरी तरीके से यू टेरिटरी में कर लिया। अगर कोई बंदा वीवैप भी लगाता है तो वहां पर भी वो जाके देख सकता है। अगर फ्यूचर्स में वो वीवैप लगाता है या ट्रेडिंग व्यू में तो जनरल भी लग जाता है कि ये कहीं अच्छे तरीके से एक पूरी तरीके से यू शेप रिकवरी यहां पर दिया हुआ है। लेकिन फिर मैं गया था निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मैंने बोला यार छोड़ो, बैंक निफ्टी का काम हो गया, हम निफ्टी पे गए थे। एंड निफ्टी पे मैंने एक चीज करी, ज्यादा हैवी नहीं गया, दैट्स वाई कोई बहुत डीप रेड वाइट नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं जितना मेरा प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं मैंने मार्केट को गिव अप कर दिया, थोड़ा बहुत माइल्ड नेगेटिव पे रहा। तो ये इसीलिए बिकॉज यहां पर जब ये कंसोलिडेट हो रहा था तो दो पॉसिबिलिटी बनती, या तो ब्रेकआउट का बन रहा है या तो ब्रेकडाउन का बन रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा यहां पर एग्रेसिव हो गया था ये सोच के कि अगर वो बड़ा वाला कैंडल जो एक आता ना, एक ब्रेकडाउन वाला कैंडल, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल पे था, 19500 के नीचे था, तो हाँ चांसेस थे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं, ये अगर ब्रेकडाउन दिया तो वो कैंडल इतना बड़ा आ जाएगा कि उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे। प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करी, जिसके चक्कर में मैंने निफ्टी के थोड़े से पुट ऐड किए। एंड जैसे ये 3 कैंडल आए तो वहां पे थोड़ा सा प्रीमियम जा रहा था, मेरा स्टॉप लॉस जो था वहां पे वो ट्रिगर हुआ, बिकॉज ऑर्डर साइज बड़ा था तो स्लिपेजेस हल्का सा थोड़ा सा स्लिपेजेस लग गया, जिसपे ये गया। बट थैंकफुली यहां पे क्लोज हुआ, क्योंकि यहां तक मैं होल्ड करता तो नुकसान शायद 12-13 लाख हो सकता था। तो
नॉमिनल में वो सारा चीज निपट गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पे लगाओ, बिकॉज कुछ भी हो इट इज बेटर। हो सकता है वो काटने के बाद वापस नीचे चले जाता, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। दूसरी चीज यहाँ पे सोचने की है कि अपने ईगो को बीच में मत लेके आओ। अगर मैं यही सोचता नहीं 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 ये तो नीचे आएगा और मैं एवरेजिंग पे एवरेजिंग करता, तो कहीं ना कहीं मैं गलत परिस्थितियों में फंस जाता। देखिए मैक्सिमम ट्रेडर्स ये गलती कर देते हैं कि वो एवरेजिंग पे एवरेजिंग करने बैठ जाते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। टेक्निकली किसी व्यक्ति को ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि एक नोशन गलत बन जाता है। तो हमेशा आप याद रखो कि ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे सेटल डाउन हुआ, यहाँ से ये रिवर्स करने की कोशिश करी। यहाँ पर मैं एक रिवर्सल ट्रेड बिल्कुल ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा इट्स इनफ फॉर द डे। मेरे खुद के कुछ पर्सनल रूल्स रहते हैं, मेरे रूल्स के हिसाब से जितनी वोलैटिलिटी मेरे M2M पे आनी चाहिए वो आ चुकी थी, एंड दैट इज वेयर आई क्लोज्ड। अब सवाल उठता है कल के दिन पे हमको कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलिए मैं अभी फिलहाल के लिए डायग्राम थोड़ा सा हटा देता हूँ। कल के लिए बैंक निफ्टी आपके रडार पे होना चाहिए, बट साथ में निफ्टी भी होना चाहिए। क्या हम बहुत ही ज्यादा बुलिश टेरिटरी पे हैं? मैं कहूंगा अभी एज ऑफ नाउ तो मैं नहीं कह सकता हूं, बिकॉज हमारे लिए बुलिश टेरिटरी का मापदंड होगा, निफ्टी की अगर बात करूं तो 19,800 के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रेंज हो जाएंगे स्पेसिफिकली हमारे पोजिशनल प्लेयर्स के लिए। इस चीज पे आप ध्यान रखिए, कल के लिए भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। 19,770 हम क्लोज हुए 630 पे, मतलब ऊपर 150 पॉइंट, और नीचे 19,370 मतलब और थोड़ा ज्यादा है। तो ये एक पोजिशनल लेवल है। कभी कभार ट्रिगर डेज या इवेंट डेज जैसे आरबीआई ये होता है, तो कभी ना कभी कोई एरिया अगर टेस्ट कर जाता है और उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो बहुत मैसिव हो जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन करता हूं तो यहां पर एक गैप अनफिल्ड रहा है, क्योंकि ये अचानक से इधर से गैप डाउन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर गैप। तो आप देख रहे हो निफ्टी भी कहीं ना कहीं स्मॉल कैप की तरह ही गैप अप गैप डाउन पे चल रहा है। तो मुझे कल के दिन पे देखना है कि क्या ये गैप फिल हो जाता है, 19,730 तक भी अगर आ जाता है, जो कि अभी एट प्रेजेंट जहां पे क्लोज हुआ वहां से 100 पॉइंट्स। तो ये देखना है। रेट कट के हिसाब से अगर मैं बात करूं आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ह्यूज रेट कट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मुझे लग रहा है इतना बड़ा कुछ आना नहीं चाहिए, अनचेंज्ड रहना चाहिए। अनचेंज्ड टेक्निकली तो पॉजिटिव होता है, पर मार्केट उसको किस प्रकार से लेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट ने आज ऑलरेडी एक इंडिकेशन दिया है कि बॉस हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब पे लेके चल रहे हैं। रिलायंस ने भी थोड़ा सा एक्शन दिखाया हुआ है, थोड़ा रिजल्ट बेस्ड भी रहा है चीजें, बट इंटरेस्टिंग होगा कल देखने के लिए कि मार्केट किस हिसाब से इस चीज को रिएक्ट करता है। तो 19,730 ऊपर के हिसाब से आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं, नीचे के हिसाब से आज का ही जो लो बना है 19,470 वो आपका लेवल होगा। इन दोनों लेवल्स को आप मान के चलिए। अगर किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, दैट शुड बी योर पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ अ ट्रेड। ये आपके ट्रेड का इनिशिएशन होना चाहिए। लाइकवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ड्रॉइंग्स को अगर मैं रिमूव करता हूं, पोजिशनली मेरे को बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको बाउंस देना है तो ये खतरनाक देगा। यहां पर इसने एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, यहां पर वापस एक टुक से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी। सो वी हैव टू सी कि कल के दिन इसी तरह का मोमेंटम तो नहीं दे देगा। ये देखिए इधर एक काइंड ऑफ सेम कैंडल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ टक करके रेजिस्ट करके ऊपर गया था, फिर एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर टक कर गया। तो कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि ये गैप फिल कर दे 46,000। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? डिपेंड्स ऑन द रेट पॉलिसी। 10 साढ़े 10 तक का वेट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से इस लेवल को तोड़ दिया, दैट इज 44,550 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लग गया, तो बॉस चाहे वो कल हो चाहे परसों हो, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि अपसाइड, आई कैन बी रॉन्ग, मैं वापस कह रहा हूं आई कैन बी रॉन्ग। तो इस पे ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड मत लीजिए। हम सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि आप लोग डिमांड करते हैं। कमेंट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर लिख दीजिएगा इफ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस। तो मेरा गट ये कहता है कि अगर किसी कारण से बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आया, देखिए कंडीशन है, कंडीशनल अप्लाई है, अगर कहीं बहुत अच्छा नहीं आया और हमारा लोअर लेवल अगर टूटता है, तो देयर कुड बी कार्नेज। वोलैटिलिटी कल के दिन पे रहेगी, प्रीमियम्स में बहुत अथला पथली होगी। तो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ट्रेड विद डिसेंट लेवल्स। ऊपर के साइड पे ओनली इफ 45,140 और 50 के लेवल्स को ऊपर तोड़ के अगर ये टिकने की कोशिश करता है, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि भैया ये आप एक दिन पहले आप अपना व्यू पॉइंट क्यों बता रहे हो, बिकॉज तभी तो वो हेल्पफुल होगा। अगर मैं अपना व्यू पॉइंट लाइव मार्केट में अपने ट्रेड लेने के बाद बताता हूं, या फिर
मार्केट होने के बाद उसी दिन का व्यू बताता हूं। आज मैंने समझाने के लिए आपको उस दिन का व्यू बताया, लेकिन कल का क्या व्यू पॉइंट रह सकता है वो बताया हुआ है। कल के दिन आपके 3-4 स्टॉक्स आपको ध्यान रखने, क्योंकि उन्हीं का मोमेंटम डिसाइड करेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। वन वुड बी एसबीआई, वन वुड बी कोटक बैंक, वन वुड बी आईसीआईसीआई बैंक। ये तीन को आप थोड़ा सा रडार पे रखेंगे ताकि आपको पता लगे। और निफ्टी साइड रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जो अपना आईटी पैक हो गया, इन पे थोड़ा सा आप रिलायंस के साथ साथ आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे। तो ये 5-6 स्टॉक्स बेसिकली मेरे हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे कि मार्केट किस हिसाब से कहां पर रिएक्ट करेगा। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।